हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों 72 हुरे नाम का नया फिल्म देखकर आ रहा हूं मैं थिएटर से। दोस्तों लेट मी टेल यू, एब्सोल्युटली हार्ड हिटिंग, एब्सोल्युटली थॉट प्रोवोकिंग, सुपर, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल डायरेक्टेड एंड वेरी वेल एक्टेड फिल्म। दैट इज व्हाट 72 हुरे इज ऑल अबाउट। दोस्तों यार लेट मी टेल यू, वो पहला वाला सीन जो है, वो पहला सीन में ही डायरेक्टर संजय पुराण सिंह चौहान जी ने जो ब्रेन वॉशर है उनको एक्सपोज किया है। जो ब्रेन वॉशिंग एजेंडा है वो एजेंडा को एक्सपोज किया है। कैसे ये ब्रेन वॉशर स्पीच देता है और वो स्पीच के जरिए कैसे वो लोगों को मैनिपुलेट करता है, कैसे वो लोगों को डिसीव करता है, कैसे वो लोगों को ट्रैप करता है। जन्नत का कॉन्सेप्ट और 72 हुरे का कॉन्सेप्ट बताकर कैसे वो बोलता है, वो ब्रेन वॉशर अपने स्पीच में बताता है कि आपको जन्नत नसीब होगा, आपको 72 हुरे मिलेंगे इनाम के तौर पर। दोस्तों ये जो ब्रेन वॉशिंग एजेंडा को जिस तरह से एक्सपोज किया इन द वेरी फर्स्ट सीन, सुपर्ब डायरेक्शन एंड सुपर्ब सीन, एंड दैट सेट्स द टोन राइट, दैट सीन सेट्स द टोन राइट फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म टू फॉलो। और उसके बाद जैसे ही पवन मल्होत्रा एंड आमिर बशीर आता है, once they enter the picture, दोस्तों the conversations that happen between them, those conversations are very 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 well written and very well directed and very well acted out on screen. Those conversations are very important क्योंकि आमिर बशीर and पवन मल्होत्रा they keep asking important questions. वो इंपॉर्टेंट सवाल जो है उसमें ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है। लाइक दे आस्क देमसेल्व्स दिस क्वेश्चंस। नंबर 1, हुरे कहाँ है, हमें लेने क्यों नहीं आए? You know, first of all, Pawan Malhotra and Amir Bashir, who are they? What are they? What have they done? And why are they asking these important questions to themselves? And do they get Jannat? क्या उनको हुरे नसीब होता है कि नहीं, 72 हुरे मिलता है कि नहीं? ये जिस तरह से प्ले आउट होता है दोस्तों फिल्म में, along with the conversations between Amir Bashir and Pawan Malhotra, absolutely hard hitting and absolutely thought provoking. And like I said, those questions, हुरे कहाँ है, हमें लेने क्यों नहीं आए, ये सवाल पूछते हैं वो लोग अपने आप से। क्यों पूछ रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, आप देखिए। नंबर 2, लोग बोलते हैं जो जन्नत का डिजाइन, जो जन्नत का सपना हमें दिखाया था, जो डिजाइन हमें दिखाया था, ये तो कुछ और ही है। वाई आर दे सेइंग दैट? What is the context? Watch the film, you will understand. Absolutely thought-provoking questions दोस्तों। And दोस्तों let me tell you, गेटवे का वो दृश्य आप देखना, जो गेटवे का सीन्स जिस तरह से प्ले आउट होता है दोस्तों, झंझोड़ के रख देगा। द वे इट इज कैप्चर्ड, द वे इट इज शोकेस्ड ऑन सीन इन एब्सोल्यूट स्टनिंग साइलेंस, उफ, झंझोड़ के रख देगा आपको। और उसके बाद देयर इज दिस मोमेंट वेयर पवन मल्होत्रा एंड आमिर बशीर आर वॉकिंग अराउंड गेटवे पे, दे आर वॉकिंग अराउंड, there are no dialogues, only haunting BGM and stunning silence yet again. In that moment, their silence spoke volumes. Brilliantly directed scene and brilliantly acted scene दोस्तों। और उसके आगे जाने के बाद once they start realizing, once Pawan Malhotra and Amir Bashir start realizing there is no Jannat, there is no heaven, the concept of 72 हुरे जो उनको बताया गया था, जिसका लालच दिया था, ग्रीड दिया था, वो कुछ है ही नहीं। And what happens when they start realizing that they have been manipulated, they have been cheated, they have been trapped, all these are just plain white lies, झूठ है ये, तब क्या होता है, तब क्या गुजरता है उन पर दोस्तों? there is a scene, एक नियत वाला सीन है दोस्तों, जहां पर an argument breaks out between पवन मल्होत्रा and आमिर बशीर। सुपर्ब सीन दोस्तों। वो आर्ग्यूमेंट क्यों होता है, कौन किसको डिफेंड करता है, कौन किसके अगेंस्ट जाता है, आप देखना वो सीन को, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दिया और जिस तरह से वो सीन को लिखा गया, एब्सोल्युटली हार्ड हिटिंग। या फिर वो ट्रेन वाला सीक्वेंस जो वो लोग ट्रैक पे ऐसे बैठे, कुछ कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं, एंड देन अ गर्ल कम्स इन, व्हाट हैपेंस देयर आफ्टर दोस्तों, दीज आर द सीन्स that you find absolutely hard hitting. These are the scenes where the questions that plays out and the answers that they give out themselves, like जन्नत कहाँ है, हुरे कहाँ है, you will absolutely realize that these common people थे वो, they have been brainwashed करके, उनको जन्नत का कॉन्सेप्ट बता के, उनको हुरे का कॉन्सेप्ट बताकर उनको ब्रेन वॉश किया गया, उनको तब्दील किया गया है। This brainwashing has been exposed by director Sanjay Puran Singh Chauhan in this film, as simple as that दोस्तों। And आगे जाके, like I said, when Pawan Malhotra and Amir Bashir realize that they have been cheated and trapped and manipulated and deceived, एक लाइन है दोस्तों, एक लाइन है जो लोग बोलते हैं कि जीना भी हराम कर दिया और मौत भी हराम कर दिया। This is what it is दोस्तों। This is what happens when you get brainwashed. Never ever listen to these brainwashers. That is the message. That is the message. That is the signal. That is the indication that this
film has given very very rightly, very very nicely, in a very very hard hitting, in a very thought provoking manner. दोस्तों एक लाइन है फिल्म में जो मुझे बहुत अच्छा लगा. It plays right at the very beginning. Perhaps you meet our heaven at the start and not at the end of the life. ये बहुत ही बढ़िया लाइन है दोस्तों. सुपर फिल्म दोस्तों, एब्सोल्युटली थॉट प्रोवोकिंग, एंड the intention with which it was made, the message that the director wanted to give, exposing these brainwashers and their brainwashing agenda through their brainwashing speeches. All those things have been nicely shown, nicely showcased, which will hit the audience heart, which will make the audience understand that this, whatever is happening, whatever happens, is absolutely wrong. The fictional concept of Jannat and 72 Hure, the way it is drilled into the minds of common people, जैसे वो बिठाया जाता है, जैसे वो बताया जाता है उनको, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कुछ नहीं मिलता है. लाइक वो लाइन जो है, जिना भी हराम कर दिया, मौत भी हराम कर दिया, यही होता है. ना जन्नत मिलता है, ना 72 हुरे मिलते हैं. ये आपको देखने का मौका मिलेगा दोस्तों इस फिल्म के जरिए. दोस्तों परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं, पवन मल्होत्रा इज टॉप क्लास. उनका वो पहले बात तो उनका हैप्पीनेस दिखा है स्टार्टिंग, फिर उनका एंगर, फिर उनका इरिटेशन, फिर उनका फ्रस्ट्रेशन व्हेन ही रियलाइजेस दैट ही हैज बीन चीटेड. वो जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, उनके डायलॉग्स द्वारा एक्ट आउट करके जो दिखाया है, या बॉडी लैंग्वेज या एक्सप्रेशन आप उनका देखो, पवन मल्होत्रा इज एब्सोल्युटली टॉप क्लास, एंड सो इज आमिर बशीर. वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इंपैक्टफुल, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्टिंग, वेरी वेरी गुड डायरेक्शन ऑल्सो. दोस्तों 4 stars out of 5, that is what I am giving this superbly well written, very well directed, very well acted film. 1 hour 21 minutes का फिल्म है दोस्तों. मतलब स्क्रीन प्ले दौड़ता है, एंगेज करके रखता है, हुक एंड बुक करके रखता है. आपको बोर होने की तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है. जाकर देखिए 72 हुरे दोस्तों, और मुझे बताइए आपको ये फिल्म कैसे लगा, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस कैसे लगे, वो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस कैसे लगे. लेट मी नो, एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है, वो भी आप दे सकते हो. चलिए फॉर द मोमेंट टाटा.